आज आप लोगों के साथ एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसे शास्त्रों में पवित्र, शुद्ध और रक्षा करने वाला माना गया है, जिसके द्वारा वेदों में, पुराणों में शुद्धि का प्रतीक जिसको माना गया है, जिसके बिना यज्ञ, हवन, श्राद्ध और संकल्प कभी भी पूरे नहीं होते हैं, यानी कि अधूरे माने जाते हैं। पितृपक्ष में उसके द्वारा तर्पण करने से ही पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इसके द्वारा पितरों को जल देने से पितृ जल ग्रहण करते हैं। सुरक्षा कवच के रूप में ये कार्य करता है, सकारात्मक शक्तियों को घर में बढ़ाता है और नकारात्मक शक्तियों और ग्रह दोषों से दूर रखता है। दरवाजे पर या पूजा स्थल में इसको रखने से एक ऊर्जा कवच का कार्य करता है। उसी के साथ साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ है, जिसके द्वारा हम पूरी तरीके से हर एक नकारात्मकता को दूर करते हैं। अपनी पूजा पाठ, अपने धर्म, अपने किसी भी क्रियाकलापों में जो हमारे जीवन से संबंधित हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सब में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग माना गया है, बहुत ज़्यादा शुद्ध माना। आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे महादेव की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहेगी। सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमेशा की तरह आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें साझा करती हूँ। आज आप लोगों के साथ जो मैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ साझा करने आई हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसी के साथ साथ उसका शास्त्रों में क्या वर्णन है, कितनी उपयोगिता है, कितना ज़्यादा उसको माना जाता है, पूजा जाता है और हमारे जीवन में वो किस प्रकार सुख समृद्धि तो लेकर के आती ही आती है। लेकिन उस एक खास चीज़ के कारण हमारे पितरों को जब हम तर्पण देते हैं तो हमारे पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो आज जो एक ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, सभी लोग उसके बारे में जानते होंगे, सभी लोगों ने उसका नाम सुना होगा, अपने जीवन में उसके प्रयोग भी देखे होंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा उसकी महत्वता है। जी हाँ, ज़्यादा देर आपको सस्पेंस में ना रखते हुए मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ कुशा। आप लोग कुशा के बारे में जानते होंगे। ये एक प्रकार की घास है और जिसको कि हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। उसके पीछे एक कारण है। ऐसा माना जाता है, दो तरीके की मान्यताएं चल रही हैं जो हम भी बचपन से सुनते चले आए, अपने बड़ों से सुनते चले आए, अपने घर परिवार में इसके प्रयोग देखे, बड़े हुए निरंतर, तो कहीं ना कहीं पूजन में हर तरीके की चीज़ों में इसके प्रयोग देखे। मृत्यु के समय भी इसके बहुत बड़े प्रयोग देखे। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, चीज़ें समझ में आती चली गई। इन सब चीज़ों में आने के बाद इनकी उपयोगिता भी समझ में आने लगी और इनके कहना चाहिए इन चीज़ों को यूज़ करके, कुशा को यूज़ करके बहुत फ़ायदे भी नजर आए। ये जो कुशा है, ऐसा माना जाता है कि जिस समय विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था, तो उस समय वो पूर्णतः भीग गए थे और उन्होंने जब उस जल को अपने शरीर से झाड़ा तो उनके जो रोम थे, यानी कि छोटे छोटे बाल जो थे, वो पृथ्वी पर गिरे और उन्होंने कुशा का रूप धारण किया। तो इसलिए भी ये कुशा जो है बहुत ज़्यादा पवित्र, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग की चली जाती है। दूसरी जगह इसकी एक मान्यता ये भी है कि गरुड़ जब अमृत का कलश लेकर आ रहे थे तो उन्होंने कुशा घास के ऊपर इसको रख दिया था, उस अमृत कलश को। तो तब से ये जो कुशा है ये बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाने लगी और इसका प्रयोग जो है हर एक धार्मिक चीज़ों में होने लगा। इसी के साथ साथ गरुड़ पुराण में ऐसा कहा जाता है कि जब हम
पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो कुशा की अंगूठी उंगली में, अपनी अनामिका उंगली में पहन करके और कुशा के आसन पर बैठ करके हम जब तर्पण करते हैं तो उससे हमारे पितृ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो हमारे द्वारा दिया हुआ तर्पण जो होते हैं वो सहज स्वीकार करते हैं। बहुत सी जगहों पर ये जो कुशा की घास होती है, इस घास को बिछा करके उन पर श्राद्ध का जो सामान होता है वो रख कर के पितरों के निमित्त निकाला जाता है। तो उसके पीछे मान्यता यही है कि जब कुशा के ऊपर रखकर ये चीज़ें की जाती हैं तो हमारे पितृ जो होते हैं सहर्ष उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं, ऐसा माना जाता है। आत्मा शरीर रूप में आकर के उन चीज़ों को ग्रहण करती है। उसी के साथ साथ ये भी माना जाता है कि अगर हम कुशा का प्रयोग अपने किसी धार्मिक अनुष्ठान में कुशा के ऊपर बैठ करके कुशा को धारण करके अगर हम किसी धार्मिक अनुष्ठान को कर रहे होते हैं तो हमारी जो ऊर्जा होती है वो पूरी की पूरी ऊर्जा जो होती है उस अनुष्ठान में लगती है, पृथ्वी में नहीं जाती है और वो ऊर्जा जो होती है पूरी की तरीके से हमारे साथ कार्य करती है। तो इस प्रकार से कुशा की बहुत महत्व है धार्मिक अनुष्ठानों में, तो इसका प्रयोग होता ही होता है। उसी के साथ साथ गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस समय पर मृत्यु होती है, आप सभी लोग जानते होंगे कि मृत्यु के समय आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय पर अगर पंचक लगे हुए होते हैं तो वो जो व्यक्ति मरता है उसके आसपास के रिश्तेदारों में 4 मृत्यु और होती हैं, ऐसा हमेशा से सुनने में आया है। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पंचक में मरता है तो उसके साथ कुशा के छोटे छोटे 4 जो है पुतले बना करके उसके साथ रख करके अगर उसका दहन किया, मतलब उसको अग्नि दी जाती है, पूरा जो अनुष्ठान जो किया जाता है उसका जब अर्थी पर पूजन वूजन जो भी किया जाता है, जो भी चीज़ें दान पुण्य की जाती हैं और अर्थी को उसको शव को अग्नि दी जाती है, तो उसके साथ जब हम वो रखते हैं तो वो जो दोष आ रहा होता है पंचक का वो समाप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी मृत्यु ऐसी होती है, जल करके हो जाती हैं, डूब करके हो जाती हैं, किसी एक्सीडेंट में हो जाती हैं, यानी कि जो शव होता है वो परिवार को प्राप्त नहीं हो पा रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में उस कुशा घास से एक पुतला बना करके उस व्यक्ति के रूप को के निमित्त उसको पूरा दाह संस्कार जो है उसका पूरे नियम अनुसार उस पुतले का किया जाता है, तो उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। उसी के साथ साथ क्योंकि अगर कोई इसी प्रकार की मृत्यु हुई है और शव प्राप्त नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं जो परिवार होता है ना वो मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा होता है। बहुत सारी परेशानियां उसके शारीरिक रूप से एंजाइटी के रूप में या क्या किसी भी तरह डिप्रेशन के रूप में बहुत ज़्यादा परिवार जो होता है दुखों से गुजरता है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि हमारा जो वो व्यक्ति है उसका दाह संस्कार नियमानुसार नहीं हो पाया, उसको मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो ये गरुड़ पुराण में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आज मैं इसी कुशा का बहुत अच्छा बहुत प्रभावकारी एक उपाय लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ। उसी के साथ साथ बताऊंगी कि देखिए आपने सुना होगा कि ग्रहण के समय ऐसा कहा जाता है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं अगर उस समय कुशा को डाल दिया जाए तो क्या होता है कि ग्रहण की जो किरणें होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, तो ग्रहण का दोष जो होता है उस खाने पीने पानी में नहीं पड़ता है। तो कुशा को हम ग्रहण के दौरान इसीलिए यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ हम एक लोटे में कुशा को डाल करके उस जल को अगर हम पूजा में रखते हैं, कलश स्थापना करते वक्त हम रखते हैं, तो वो जल जो होता है उसकी वजह से उस जल में कुशा के प्रभाव की वजह से उस जल में कीटाणु नहीं होते हैं और वो जल जो है काफ़ी लंबे समय तक अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है। और पूजा में अगर हम कुशा को पूजा में रखते हैं तो ये पवित्रता के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुशा को सिद्ध किया जाता है और कुशा को इस प्रकार से सिद्ध करके हम जो है कुशा को तैयार करते हैं। ये कुशा के लिए अब आपको मैं एक प्रयोग बता रही हूँ। आपको करना क्या है कि लाल रंग का एक कपड़ा लेना है, उसमें इस कुशा को, जो कि सिद्ध कुशा है, इस कुशा को रखना है। उसमें थोड़े से चावल रखने हैं, उसमें लौंग डालनी है और इसको बांध करके
कुशा को पूजा में रख करके धूप बत्ती वगैरह दिखा करके धागे से उस लाल कपड़े को बांधकर अगर आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर या घर के चारों दिशाओं में लगा देते हैं, रख देते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत संबंधित ऊर्जाएं या किसी भी तरीके के दोष जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये कुशा का बहुत प्रभावकारी एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, करिएगा जरूर। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वाकई में आप लोगों ने भी सुना है और आपको लगता है कि कुशा का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आपके घर में परेशानियां इस प्रकार की चल रही हैं, जीवन में चल रही हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपको प्रभाव नजर आएगा। आप खुद भी इस कुशा को धारण कर सकते हैं किसी भी रूप में, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही खास कुशा का प्रयोग है, आप इसको करके जरूर देखिएगा। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर से यही कहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, जो कमी लगती है वो ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसके अनुभव भी जरूर साझा कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से शुभ वंदन, शिव वंदन। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप लोग इसी प्रकार से मुझसे जुड़े रहे और मेरा ये परिवार निरंतर बढ़ता चला जाए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन।